प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन। बाजारों में दिखी रौनक। राजसमंद में बच्चों के अपहरण की कोशिश हुई नाकाम। 2 आरोपियों को लोगों ने पकड़ा, जमकर की धुनाई, 2 फरार। सायरा क्षेत्र में नॉनवेज दुकानदार की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 नाबालिग भी डिटेन, पुलिस जुटी तफ्तीश में। और एयरपोर्ट के पास डबुक थाना पुलिस की कार्रवाई। पैसेंजर को परेशान करने के मामले में 5 टैक्सी चालक गिरफ्तार, 4 टैक्सी बरामद। भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर बाजारों में खरीदारी जमकर हुई है। शुक्रवार को उदयपुर शहर के तमाम बाजारों में राखियों की जमकर बिक्री हुई। गिफ्ट की दुकानों पर भी खूब गिफ्ट बिके, साथ ही मिठाई भी खूब बिकी। बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर सुंदर राखियां खरीदती हुई दिखी तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को देने के लिए उपहार खरीदते हुए नजर आए। मिठाई की दुकानें हो चाहे राखियों की दुकानें हो, तमाम छोटी बड़ी स्टॉल पर भारी भीड़ देखने को मिली। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां काफी पसंद की गई। रक्षाबंधन के अवसर पर बाजारों में एक बार फिर से रौनक देखने को मिली है। बहन और भाई के विशेष प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व को लोग उत्साह के साथ मनाना चाहते हैं। इसी को लेकर बहनें अपने भाई के लिए सुंदर और खास राखियां चुन रही है तो वहीं भाई भी अपनी बहनों के लिए खास उपहार देने की तैयारी में लगे रहे। शहर में शुक्रवार को मिठाई की दुकानों से लेकर तमाम छोटी बड़ी राखी के स्टॉल्स पर सेल में काफी भीड़ देखने को मिली। सबसे ज्यादा पारंपरिक मिठाइयों पर जोर देखने को मिला। कई दुकानदारों ने खास तौर पर रक्षाबंधन पर मिठाइयां पैक करके ग्राहकों के लिए रखी गई, जो खूब पसंद आई। दुकानदारों का मानना है कि बच्चों की राखियों की बिक्री पिछले सालों की तुलना में अधिक हो रही है। इसके अलावा हैंडमेड राखियां, जूट और मोती से सजी राखियां भी युवतियों की पहली पसंद बनी। कई महिलाएं ऑनलाइन और बुटीक से खास राखियां खरीद चुकी है। बाजारों में इसके बावजूद भी राखी का रंग खूब देखने को मिल रहा है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब 4 युवकों ने देर रात बच्चों के अपहरण की कोशिश की। घटना प्रज्ञा विहार की है, जहां 4 युवक बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें बहला फुसला कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बच्चा किसी तरीके से भाग निकला और उसने परिजनों को सूचना दी। कुछ ही देर में समाजजन और परिजन मौके पर पहुंच गए। 2 आरोपियों को पकड़ लिया, 2 फरार हुए। युवकों की मोबाइल फोन में जांच की तो बच्चों की तस्वीरें मिली। फिलहाल पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है। राजसमंद के कांकरोली थाना इलाके के प्रज्ञा विहार में बच्चों के अपहरण की कोशिश हुई है। देर रात 4 युवक कॉलोनी में घुसे। बच्चों के साथ खेलते खेलते उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी एक बच्चा खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकला और सीधा अपने घर पहुंचा। बच्चे की बात सुनते ही परिजन और समाज के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। कॉलोनी में देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। 4 में से 2 युवक तो मौके से भाग निकले, जबकि 2 लोगों के हत्थे चढ़ गए। उनकी जमकर धुनाई हुई। बाद में कांकरोली थाना पुलिस को बुलाकर उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इन आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर उसकी जांच की गई तो उनमें छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों की तस्वीरें मिली, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इन युवकों का किसी गिरोह से संबंध हो सकता है जो बच्चों के अपहरण कर तस्करी करवाते हों। फिलहाल कांकरोली थाना पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार हुए 2 युवकों की भी तलाश में जुटी हुई है। पूछताछ करेंगे। जैन समाज की तरफ से रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट पे जो भी है उचित कार्रवाई करेंगे। Sir Pradam Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के सारा थाना क्षेत्र में नॉनवेज दुकानदार की बेरहमी से हत्या करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया गया है। वारदात विस्मा गांव में 7 अगस्त की रात को हुई थी। पैसों के विवाद के चलते दुकानदार नानूराम खट्टी की लाठियों और पत्थरों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। जिले के सायरा थाना क्षेत्र में नॉनवेज दुकानदार नानूराम खट्टी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है।
विस्मा गांव में हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नानूराम की दुकान पर शिवाराम अपने 3 साथियों के साथ पहुंचा था। नॉनवेज के पैसों को लेकर कहासुनी करने लगा। देखते देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और चारों ने मिलकर नानूराम पर लाठियों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के दौरान प्रार्थी विनोद को कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वो किसी को बुला न सके। गंभीर रूप से घायल नानूराम को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की अलग अलग टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और तकनीकी और मुखबिरों की सहायता से आरोपियों को धर दबोचा। इस हत्याकांड में शामिल शिवाराम और कुसाराम को पकड़ा गया है, जबकि 2 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। पूछताछ में चारों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तय में जाने के लिए जुटी हुई है। हत्या में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी की कार्रवाई की जा रही है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर टैक्सी चालकों द्वारा आगंतुकों को परेशान करने की शिकायत पर डबोक थाना पुलिस ने 4 टैक्सी चालकों को पकड़ा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि लगातार टैक्सी चालकों के खिलाफ ये रिपोर्ट थाने स्टाफ को मिल रही थी कि जो भी पैसेंजर एयरपोर्ट पर आते हैं उनको लेकर टैक्सी चालक उन्हें परेशान करते हैं। ऐसे में माहौल बिगड़ता है। इसको लेकर पूर्व में कई बार आपस में समझाइश की गई, बैठकें की गई, लेकिन ये मामला सुलझा नहीं, जिसको लेकर अब कार्रवाई हुई है। शुक्रवार को डबोक एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरने वाले यात्रियों को अपने टैक्सी में बिठाने को लेकर परेशान करने के मामले में 5 टैक्सी चालकों को गिरफ्तार किया है और 4 टैक्सी कार को जब्त किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टैक्सी चालकों को वाहनों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने बाबत कहा गया है। 5 टैक्सी चालक होल्ला करने लगे, जिस पर पुलिस द्वारा टैक्सी चालक को मैं टैक्सी के थाने पर लाकर कारों के कागजात चेक किए गए, जिनके पास 4 टैक्सी कारों के कागजात नहीं पाए जाने से चारों टैक्सी को धारा 207 MV एक्ट में जब्त किया गया। 5 टैक्सी चालकों को धारा 126, 170 PNSS में गिरफ्तार किया गया। इसमें पंकज, प्रकाश, चतर सिंह, प्रकाश और महेंद्र सिंह शामिल है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। देश भर में चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल शुक्रवार को रिलीज हो गई। उदयपुर में पहले शो के दौरान भावुक सीन देखने को मिला, जब कन्हैयालाल के बेटे यश और तरुण पिता की तस्वीर लेकर सिनेमा हॉल में इस फिल्म का पहला शो देखने पहुंचे। फिल्म में वह दृश्य आया जिसमें उनके पिता की गर्दन काटी जाती है। दोनों भाई अपने आंसू नहीं रोक पाए, फूट फूट कर रोने लगे। यश ने कहा कि फिल्म कई कानूनी चुनौतियों से गुजरकर जनता तक पहुंची है। अब उम्मीद है कि यह फिल्म न्याय की आवाज बनेगी और हत्यारों को सख्त सजा दिलवाने में मदद करेगी। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल शुक्रवार को देश भर में रिलीज हुई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गुजरने के बाद इस फिल्म को रिलीज करने के आदेश दिए गए। हालांकि इसमें से कई सीन काट दिए गए। उदयपुर के अर्बन स्क्वायर मॉल में पहले शो के दौरान शहर की निगाहें पर्दे पर टिकी रही, लेकिन जब स्क्रीन पर कन्हैयालाल की बर्बर हत्या का सीन आया तो उनके बेटे यश और तरुण अपने आंसू नहीं रोक पाए। वे अपने पिता की तस्वीर लेकर पहुंचे थे और इस दृश्य को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। दर्शकों ने भी भावुक माहौल में यह सीन देखा। यश ने कहा कि यह फिल्म न्याय की आवाज है। हालांकि प्रशासनिक कारणों से फिल्म से 150 से ज्यादा शॉट हटा दिए गए। आम जन तक पूरे तथ्य नहीं पहुंच पाए। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मां फिल्म देखने नहीं आई क्योंकि पिछली बार फिल्म के ट्रेलर से ही उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गोश मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ मोहम्मद, मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख और बबला मोहम्मद जावेद और मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। NIA की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या, आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र, UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत संज्ञान लिया था। फिल्म देखने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कुछ ने डायरेक्टर अमित जानी की सराहना की तो कई ने कटे हुए दृश्यों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पूरी सच्चाई जनता तक नहीं पहुंच पाई है। फिर भी सभी ने परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि 28 जून 2022 को उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में दिन दहाड़े कन्हैयालाल साहू की उन्हीं की दुकान में बर्बर तरीके से हत्या कर दी थी और इसका वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इसके बाद से पूरे देश में माहौल बिगड़ा था।
मैं जनता से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी की ये पिक्चर है, ये मेरे पिताजी के साथ जो 28 जून 2022 को जो इंसिडेंट हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसी पे बनी गई पिक्चर है। तो इस पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखे और जिससे मेरे पिताजी को मतलब न्याय मिलेगा और जितनी जनता देखेगी उतना हमको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसका मैसेज ये है कि अभी तक कन्हैयालाल जी को न्याय नहीं मिला और इस मूवी में मेरे को कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लगा स्पेशली कि इस मूवी से ऐसा कुछ संदेश जा रहा है कि न्याय मतलब कानून ने अभी तक ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं करी है। मूवी का एंड भी उसके हिसाब से सिंपल एंड दिया है और जितना क्रेज़ लोगों में है ना वैसा मूवी के अंदर कुछ है नहीं है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर में 1.5 साल पहले ब्लैकमेलिंग के चलते आत्महत्या करने वाली 10वीं की नाबालिग छात्रा के मामले में अब न्याय मिला है। कोर्ट ने दोषी राजेश को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने नाबालिग के अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर नाबालिग छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। पॉक्सो कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के पिता की आंखों में आंसू आ गए। आखिर 1.5 साल बाद मृतका को परिजनों को डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र की यह वारदात मार्च 2024 की है, जो 10वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा को 21 वर्षीय राजेश ने धोखे से ब्लैकमेल किया। शुरुआत में दोस्ती के बहाने वो छात्रा पर दबाव बनाता रहा, बार बार फोन कर, इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर उसे परेशान करता रहा। एक दिन किसी बहाने से छात्रा को एक बंद कमरे में बुलाया और अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद राजेश ने उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए परेशान करना शुरू कर दिया, जबरदस्ती की। छात्रा ने जब इनकार किया तो आरोपी ने 1 फरवरी 2024 को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो वायरल कर दी। यह सब देखकर छात्रा ने दोपहर को सुसाइड कर लिया। पीड़िता के पिता ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट, फोटो और अन्य सबूत पुलिस को सौंपे। मामले में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक नरेश कलाल ने अदालत में सटीक और ठोस दलीलें दी। सबूतों और गवाहों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी राजेश को उम्र कैद और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़िता के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अब जाकर बेटी को इंसाफ मिला है। घटना सब सुरपुर की 1 फरवरी 2024 में पीड़िता अपने घर पर सुसाइड कर लिया था। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त राजेश है वह पीड़िता से संबंध बनाकर इसके साथ वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। इसका वीडियो वायरल कर दिए थे, जिसकी वजह से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर दी थी। इसका मुकदमा राजेश के ऊपर पॉक्सो अधिनियम एवं दर्ज हुआ था, जो FIR संख्या 43/24 है, जिसका ट्रायल पॉक्सो को डूंगरपुर में चली, जिसमें आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन तक एवं 10,48,000 रुपये जुर्माना हुआ है। शुक्रवार को उदयपुर की सड़कों पर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब महाकालेश्वर कावड़ यात्रा समिति की ओर से भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। महिलाओं की विशेष भागीदारी देखने को मिली। गंगकुंड से जल भरकर शिव भक्तों ने रानी रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर तक पदयात्रा निकाली और रास्ते भर में उत्साह का माहौल इस कदर देखा गया कि जगह जगह कावड़ यात्रा का स्वागत हुआ। मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया और महाप्रसादी का वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। गंगकुंड से शुरू हुई यह कावड़ यात्रा आयड़, अशोकनगर, टाउन हॉल रोड, सूरजपोल, अस्तर मंदिर, घंटाघर, जगदीश मंदिर, अंबा माता जैसे प्रमुख स्थानों से होते हुए महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। स्थानीय लोगों ने और भक्त मंडलों द्वारा इस कावड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। महाकालेश्वर कावड़ यात्रा समिति के अध्यक्ष के शर्मा ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक परंपरा का निर्वहन नहीं, बल्कि शिव भक्ति को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा का समापन रानी रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महादेव का गंगा जल से अभिषेक करने के साथ हुआ। इसके बाद महाप्रसादी हुई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद पाया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय की रिजर्व पुलिस लाइन में शुक्रवार को एक विशेष अभ्यास सत्र का आयोजन हुआ। यह सत्र क्विक रिएक्शन टीम के जवानों के लिए आयोजित हुआ, जिसमें भीड़ नियंत्रण, उपद्रव की स्थिति से निपटने के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। अभ्यास का नेतृत्व RI भैयालाल ने किया। इस सत्र में जिले भर से आए 35 पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया गया कि अगर कहीं पर अचानक भीड़ बेकाबू हो जाती है या उपद्रव हो जाता है तो पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करे। जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़ने, लाठीचार्ज करने, भीड़ को चारों तरफ से घेर कर काबू में करने और घायलों को प्राथमिक उपचार देने जैसी जरूरी तकनीकें भी बारीकी से सीखी। नाकाबंदी के दौरान कैसे सख्ती से जांच की जा सकती है, इसका भी अभ्यास कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अभ्यास सत्र समय समय पर होते रहते हैं, ताकि जवानों को फील्ड में काम करने में दिक्कत नहीं आती है और उनकी क्षमता बढ़ती है। तो जैसे कि पिछले कुछ सालों में डूंगरपुर में बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर के
इंसिडेंट हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस लाइन में एक क्यूआरटी टीम का गठन किया है, जिसमें 35 युवा लड़के हैं जिनको पिछले 6 महीनों से हम ट्रेन कर रहे हैं। और किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में वास्तविक जो मौके के हालात है उनसे निपटने के लिए, चाहे वो पथराव हो रहा हो, चाहे आगजनी हो रही हो, और जो ये हमारी टीम है ये सारे वेल इक्विप्ड है। सारे जो आधुनिक संसाधन, बॉडी प्रोटेक्टर हुआ, हेलमेट हुआ, जैकेट्स हुए, सारे वेपन्स है, इनसे हमने इनको वेल इक्विप्ड किया है। डूंगरपुर में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने जिले में सक्रिय शिक्षक संघ सियाराम लोकतांत्रिक को फर्जी संगठन करार दिया है। संघ के प्रदेश स्तरीय नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ शिक्षकों ने पहले आर्थिक अनियमितताओं को अंजाम दिया और अब फर्जी संगठन बनाकर मेंबरशिप रसीदों से ठगी कर रहे हैं। उन्होंने जयपुर में दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कह दी है। साथ ही 10 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। डूंगरपुर में प्रेस वार्ता करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश स्तरीय नेताओं ने कहा कि एक फर्जी शिक्षक संगठन का भंडाफोड़ करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उसके जरिए काफी आर्थिक अनियमितताएं की जा रही है। इस शिक्षक संगठन के नेताओं का कहना है कि शिक्षक संघ सियाराम लोकतांत्रिक नामक संगठन की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है और इसे जिले के कुछ शिक्षकों ने मिलकर फर्जी तरीके से खड़ा किया है। प्रेस वार्ता में मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा और अन्य प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में तत्कालीन पदाधिकारी सुभाष चंद्र भट्ट, विश्राम कटारा, हरिओम पंचाल और दीपक चौबीसा के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी को लेकर जयपुर में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद इन शिक्षकों ने टीएसपी क्षेत्र में नया संगठन बनाकर खुद को पदाधिकारी घोषित कर दिया है और सदस्यता शुल्क के नाम पर फर्जी रसीदें काटनी शुरू कर दी है। संघ नेताओं ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल संघ की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है, बल्कि शिक्षकों के विश्वास के साथ भी धोखा कर रही है। उन्होंने इस प्रकरण में जल्द कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकिन उसको समय गुजर जाने के बाद भी एक बार उन्होंने बुलाया भी था रिटर्न में हमको, लेकिन वो शाम को मीटिंग कैंसिल कर दी, यानी वो सरकार वार्ता करना नहीं चाहती। अब हमने फैसला किया है कि हम मजबूरन आंदोलन करेंगे। पहले चरण में सभी जिलों पर अच्छा प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा गया। लगभग सभी जिलों में हुआ है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन। बाजारों में दिखी रौनक। राजसमंद में बच्चों के अपहरण की कोशिश हुई नाकाम। 2 आरोपियों को लोगों ने पकड़ा, जमकर की धुनाई, 2 फरार। सायरा क्षेत्र में नॉनवेज दुकानदार की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 नाबालिग भी डिटेन, पुलिस जुटी तफ्तीश में। और एयरपोर्ट के पास डबुक थाना पुलिस की कार्रवाई। पैसेंजर को परेशान करने के मामले में 5 टैक्सी चालक गिरफ्तार, 4 टैक्सी बरामद। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास मीटिंग में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ। आप बने न्यूज़ 91 के साथ। ठीक टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।